नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे बयान पर बवाल। बिग बॉस सीजन 4 की विनर और एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के बयान पर देश भर में हंगामा मच गया है। श्वेता ने भोपाल में एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर न केवल तमाम हिंदू संगठन सड़क पर उतर गए हैं, बल्कि उन पर एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। और इसी बवाल पर हम बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरा बवाल। भगवान ले रहे हैं, भगवान ले रहे हैं। मतलब कि ये जो है इतनी बड़ी। सुना आपने, एक्टिंग से ज्यादा अपनी विवादित निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रहने वाली श्वेता तिवारी मीडिया के सामने कह रही हैं कि उनकी ब्रा का साइज भगवान ले रहे हैं। दरअसल श्वेता एक शो स्टॉपर के प्रमोशन और अनाउंसमेंट के लिए भोपाल आई हैं। सीरीज में एक किरदार ब्रा फिटर का है, जिसे निभाने वाले कलाकार का नाम भगवान है। श्वेता का इशारा इसी ओर था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से ये बात कही है, उनकी इस बात को कोई भी धर्मनिष्ठ बर्दाश्त नहीं करेगा। और हुआ भी वही। हिंदू संगठनों से जुड़े लोग सड़कों पर उतर पड़े और कहा कि भोपाल में श्वेता को शूटिंग नहीं करने देंगे। इस प्रकार के किसी भी बयान जिसमें वेब सीरीज के माध्यम से हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का एक माध्यम बना लिया गया है। हमारा ये आग्रह है प्रदेश की सरकार से कि इस प्रकार की किसी भी वेब सीरीज के लिए मध्य प्रदेश भोपाल की धरती का इस्तेमाल न हो, उसकी ज़मीन न दी जाए, इन पे सख्त कार्रवाई हो। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जिस प्रकार से पुअर्ता फैलाई जा रही है, उसका हम विरोध करते हैं और साथ ही मांग करते हैं सार्वजनिक तौर पर श्वेता तिवारी आए और देश की जनता और हिंदुओं के देवी देवताओं को अपमान के लिए हिंदू सनातन धर्मियों से माफ़ी मांगे। अन्यथा इस फिल्म की शूटिंग को हम भोपाल शहर में नहीं होने देंगे। संस्कृति बचाओ मंच इसका पुरजोर विरोध करेगा। मामला सीधे सीधे लोगों की आस्था से जुड़ा है, इसीलिए सरकार ने भी कान तक बात पहुंचते ही कोई देरी न की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल के पुलिस कमिश्नर को 24 घंटे में जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है और इस पर कमिश्नर तत्काल एक्शन में भी आ गए। मैंने वो सुना है, देखा भी है और मैं इस बयान की निंदा करता हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर भोपाल को निर्देशित किया है कि 24 घंटे में इसके तथ्यों की और पूरी विषय की संदर्भ की जांच करके मुझे रिपोर्ट दें, उसके बाद निर्णय लेते हैं। इस प्रकरण में निर्देश भी प्राप्त हुए हैं और वह संज्ञान में भी आया है। इस प्रकरण में क्या कार्यवाही संभावित है या क्या वैधानिक प्रावधान है, इसके बारे में परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मसला ऐसा है कि कोई इस बयान का समर्थन नहीं कर सकता, इसीलिए कांग्रेस भी श्वेता तिवारी के विरोध में आ गई है। हालांकि कांग्रेस इस मसले को लेकर बीजेपी पर सस्ती सियासत करने का आरोप लगा रही है। मैं समझता हूँ किसी भी ऐसे वर्ग के लोगों को जो फिल्म स्टार या जिसको लोग फॉलो करते हैं, ये विवादास्पद बयान है। मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं है, चाहे वो हंसी मजाक में क्यों न दिया गया हो। लेकिन जिस तरह से संस्कृति बचाओ या गृह मंत्री कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, ये उसमें जो फिल्मों की शूटिंग होती है, फिल्म कलाकारों डायरेक्टर्स के खिलाफ ये जिस तरह से प्रदर्शन कर देते हैं, जिससे फिल्मों की शूटिंग ख़त्म होती है, कलाकार आते नहीं, फिर और जो क्षेत्रीय कलाकार उनको जो काम मिलना चाहिए वो मिलता नहीं। सिनेमा और साहित्य को समाज का आईना कहा जाता है, लेकिन अक्सर न केवल सामाजिक माहौल को प्रदूषित करने वाली फिल्में और वेब सीरीज सामने आती हैं, बल्कि मीडिया में माइलेज पाने के लिए ऐसे बयान दे देते हैं। इनकी हरकतों पर लगाम इसलिए भी नहीं लगती कि चंद दिनों के शोर शराबे के बाद इसे भूल जाते हैं। देखना यह है कि मामला कितने दिन सुर्खियों में रहता है। देखा आपने, सुना आपने, बयान पर बवाल हो रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि आखिरकार इस तरह की चीजें क्यों बोल जाते हैं, बोलने का क्या मतलब होता है, क्या मकसद होता है। जिस वेब सीरीज की बात हो रही है, यदि उसमें कोई कैरेक्टर भगवान है या उस कैरेक्टर को जो कुछ भी करना है या जो भी उसका पार्ट है, उसको आप बोलकर इस तरह से आइडेंटिफाई क्यों कर रहे हो। पहली बात तो ये कि आप यदि किसी कैरेक्टर को भगवान दे ही रहे हो
तो फिर आपको सोच समझकर ही कोई भी कमेंट करना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, आपने यदि भगवान बोला तो लोगों की आस्था से वो जुड़ी हुई चीज है, क्योंकि ऐसे ही किसी को भगवान आप नहीं बोल देते हो। यदि नाम भी है तो भी वो कुछ सोच के रखा गया है। तो मुझे लगता है करोड़ों जनता जो है, जो इस शब्द से, भगवान शब्द से जुड़ी है, उसको आप यदि इस तरह से बोलेंगे तो निश्चित तौर पर बवाल तो होगा। तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए था। हालांकि अब ये आगे जांच का विषय है और उसके बाद निश्चित तौर पर जो भी होगा तो कार्रवाई होगी, लेकिन बवाल तो मच ही गया है। अब इस पूरे घटनाक्रम में क्या हो सकता है, जिस तरीके से कांग्रेस भी इसमें निश्चित तौर पर एक स्टैंड लेती नजर आई है कि तमाम चीजें जो हुई हैं, जो बोला गया है वो ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हो, नरोत्तम मिश्रा हो, तमाम लोगों ने इसको लेकर बिल्कुल बहुत गंभीरता से तमाम चीजों को लिया है और पुलिस कमिश्नर को कहा है कि जल्द से जल्द इसकी जो है रिपोर्ट पहुंचाएं और आगे क्या हो सकता है वो देखें। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही होता है कि आखिरकार ऐसी कोई कड़ी या ठोस कार्रवाई इन लोगों पर क्यों नहीं होती, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। देखिए, मुझे लगता है बहुत सारी शूटिंग्स भोपाल में हुई है और बहुत सारे लोग ऐसे कलाकार हैं जो कभी ना कभी कुछ ऐसी टिप्पणी कर जाते हैं। कई बार फिल्मों में कुछ ऐसी शूटिंग हो जाती है, कई बार ड्रेसेस को लेकर भगवान को आप आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत पुराने से चला आ रहा है और इन सब चीजों को रोकना चाहिए, खत्म होना चाहिए, या फिर कड़ी आप उनको सजा दीजिए, शायद तब ये रुक पाए, पर ऐसा होता नहीं दिखता। बहरहाल कुछ मेहमान जुड़े हैं, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलरेज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर तिवारी जी। चंद्रशेखर तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गुलरेज जी आपसे करना चाहती हूँ। क्या लगता है, इस तरह के जो कमेंट आते हैं या जो चीजें हुई हैं या बोली गई हैं, पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार पहले भी इस तरह के घटनाक्रम आए हैं, क्या लग रहा है कार्रवाई नहीं होती या एफआईआर होने के बाद भी कुछ ऐसा स्टैंड नहीं लिया जाता है? शायद इसलिए बोल देते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सिर्फ पब्लिसिटी के लिए इतने नीचे तक चले जाना, ये वाकई में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। देखिए राखी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक तुच्छी पब्लिसिटी के लिए किया गया नीच कर्तव्य है और ये केवल एक लाइमलाइट में आने के लिए, मीडिया की सुर्खी बटोरने के लिए किया गया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और केवल निंदा नहीं करते, हम अपने कर्तव्य से भी दिखाएंगे। 24 घंटे के अंदर खुद कमिश्नर जो हैं वो रिपोर्ट साझा करेंगे और बिल्कुल इसको हम निर्णायक मोड़ तक ले जाएंगे, क्योंकि जो हमारे आईपीसी की सेक्शन 295A है, ये बड़ी स्पष्ट कहती है कि धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए जुर्माना या 2 वर्ष की कैद या दोनों होने का प्रावधान है। अभी आप पूछ रहे थे राखी कि पहले भी होता रहा है लेकिन कुछ होता क्यों नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, अभी अभी जितनी चीजें हुई हैं, चाहे मंगलसूत्र के नाम पर एक सेमी न्यूड एड चला था, उसके ऊपर भी हमने कार्रवाई की जो बात की तो उस एड को हटाना पड़ा। इसके भी बीच में जिन ने भी जो भी किया है, हमारी सरकारें चाहे वो मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं थे तो भी उनसे हटवाया है और ये भी, इनको भी सजा मिलेगी, ये माफी भी मांगेगी और सजा भी मिलेगी इनको। आप देखते रहिए, हिंदू धर्म हो या कोई भी धर्म हो, इस तरह से अपमान करने का किसी को हमारे प्रदेश पे अधिकार नहीं है। ये प्रदेश जो है वो ज्ञान का प्रदेश है, ये संस्कृति का प्रदेश है, ये शांति का टापू है और धर्म का टापू है। हम इसको अधर्म का टापू नहीं बनने देंगे। और ये भगवान शब्द का जो बात है ना कि स्क्रिप्ट में कैरेक्टर था, तो ये तो क्या है कि ये डॉजिंग कर रही है महोदया कि वो कैरेक्टर के बारे में बोली मैंने। प्राइमा फेसी स्पष्ट दिख रहा है कि इनकी मंशा अपवित्र थी और इसलिए कार्रवाई होगी इन पर। ठीक है, जितेंद्र मिश्रा जी क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पे? देखिए, गुलरेज जी ने अपनी सरकार को बचाने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश अपराध का टापू बन गया है। मध्य प्रदेश इस तरह के कंट्रोवर्शियल बयान का टापू बन गया है। चंद्रशेखर तिवारी जी अभी बहुत स्पष्ट करेंगे, आप सुनेंगे। आप ये बताइए क्यों मध्य प्रदेश में ही इस तरह के बयान आकर के जारी करते थे लोग? ये बयान निश्चित तौर पर निंदा के करने योग्य है। इसकी मैं निंदा करता हूं और मुझे लगता है मध्य प्रदेश नहीं, देश के हर व्यक्ति को इसकी निंदा करना चाहिए। लेकिन गुलरेज जी,
महिलाओं को 100 टंच माल बोलने वाले भी बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ गुलरेज जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज खाली राखी जी मुझे बोलने दीजिए। एक मिनट गुलरेज जी, ऐसे लोग कोई गुलरेज जी उनकी बात पूरी होने दीजिए फिर। इस तरीके से हमारे बात को दबाने का प्रयास मत करवाइए प्लीज, मेरा निवेदन है। मेरा ये कहना है गुलरेज जी, खाली ये श्वेता तिवारी का बयान महत्वपूर्ण नहीं है, बात यह है कि जो भी होता है मध्य प्रदेश की धरती पर इतना साहस कैसे होता है कि कोई भी ऐसा बयान दे जाए। आप ये बताइए, आश्रम सीरीज चली, उसकी शूटिंग आज के सरकार में मध्य प्रदेश में हुई, जो हर गलत चीज को सबको समर्थन अरे सुनिए तो मैं आपकी सरकार को आईना दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा ये कहना है राखी जी कि आश्रम के निर्माता आपके साथ चाय पीते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद से जो परिवार है वो क्या कर रहा था, उस पर क्या कार्रवाई हुई? आपने कहा कार्रवाई करेंगे, जब भी बयान आता है आप कहते हैं कार्रवाई करेंगे। श्वेता तिवारी ने जो बयान दिया है इसके जितनी निंदा की जाए कम है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा दी जाना चाहिए, लेकिन आपके पास कानून का दर्जा नहीं है। आप सुर्खियों में रहने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं। आप सुनिए, देखिए मेरा ये कहना है, प्रभात कौन है आपके साथ चाय पीता है, आपको मुख्यमंत्री के दिमाग में मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या ये सियासत का विषय है जो इस तरह से चर्चा हो रही है? हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं और आप बैठ के कहते हैं कार्रवाई करेंगे। आज तक कौन सी कार्रवाई कर दी आपने? असल में राखी जी है क्या मामला? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुझे लगता है एक एक करके बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, प्लीज। मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। राहुल गांधी ये बोलता है गुलरेज जी, हिंदू धर्म का अपमान कांग्रेस करती है। देखिए अभी क्या हो रहा है सुनिए, आपके नेता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोग पहले ऐसे लोगों को आमंत्रित करते, उनसे इस तरीके के बयान दिलाते और इसके बाद में बोलो विरोध में एफआईआर भी हो जाएगी, हो जाएगा। राहुल गांधी पर दोषी दिखाओ, महंगाई पे बात नहीं करना, बेरोजगारी पे बात नहीं करना, इसलिए आप इस तरीके का शिकू पे छोड़ने वाले लोगों को बुलाते और उसको सुर्खियों में बने रहना चाहते। आपको बताइए इसके पहले भी लगे सर बयान आते रहे। ठीक है, चलिए जितेंद्र जी और गुलरेज जी एक मिनट, चंद्रशेखर तिवारी जी का पक्ष आ जाए। चंद्रशेखर तिवारी जी, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये पहली बार नहीं हो रहा, बहुत सी शूटिंग्स में बवाल पहले भी हुआ है, बहुत से कंटेंट को लेकर हुआ है, कुछ वर्ड्स को लेकर हुआ है, और आज तो मुझे लगता है हदें ही पार हो गई। और बोला भी मतलब मैं खुद, आप समझ सकते हैं कि मैं इस चर्चा में बैठी हूँ तो श्वेता तिवारी ने यदि कहा है तो निश्चित तौर पर जो उनके हाव भाव थे उसका मतलब कुछ और था, और मैंने इसलिए शुरुआत में कहा था कुछ और कैरेक्टर रख लेते आप उसको भगवान नाम दे रहे हैं तो आप इस तरह की टिप्पणी कर ही नहीं सकते, पता नहीं कैसे ही मुंह से निकल जाता है। देखिए ऐसा है राखी जी कि आप तो हमेशा से इस प्रकार के ज्वलंत मुद्दों को उठाते चले आई हैं, चाहे किसी भी चैनल में आप रही हैं, लेकिन इस प्रकार के ज्वलंत मुद्दों को आपने प्रमुखता से उठाया है और हमारी संस्कृति को आघात पहुंचाने वाले मुद्दों पर अधिकतर मेरा पक्ष आपने रखा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। रही बात श्वेता तिवारी के बयान की, और उसमें आपने जिस प्रकार मैं सुन रहा था कि साहब उन्होंने जब बवाल हो गया तब उन्होंने ये बात कही कि फलाना कैरेक्टर ऐसा था और ढिकाना कैरेक्टर ऐसा था। अगर कैरेक्टर ऐसा था तो भी भगवान का जब नाम आता, जिस प्रकार आपने कहा कि भगवान का नाम आया था, तो हमारे देवी देवता भी भगवान में गिनती में आएंगे। और इस भारत की भूमि पर, प्रदेश की भूमि पर और हमारी भोपाल की राजधानी की भूमि पर अब हम इसको प्राप्त नहीं करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से खुली चेतावनी दे रहा हूँ श्वेता तिवारी को कि आने वाले समय में वो यहाँ पर किसी भी प्रकार से शूटिंग करके बता दे। संस्कृति बचाओ मंच की महिला विंग उनको घसीट कर और बेइज्जत करेगी। जिस प्रकार श्वेता तिवारी ने कहा है कि भगवान के पास और इतना ही काम बचा है कि आपके अंडर गारमेंट का नाप लेने वो आएंगी। कितनी निकृष्ट
जहाँ के पुरुष पत्रकार थे और उनके बीच में इस प्रकार आज भी हमारे भारत देश में भारतीय संस्कृति ऐसी है कि अगर हमारी महिलाएं कोई अंडर गारमेंट्स खरीदने जाती है तो वो ये प्रयास करती है कि उस दुकान में व्यापारी जो बेचने वाली दुकानदार हो वो भी महिला हो। ये हमारे घर के, हमारे भारत के संस्कार है। और इस प्रकार के निकृष्ट बयानबाजी करके आप पब्लिसिटी स्टंट पाना चाहते हैं। नरोत्तम जी ने बयान को कहा है कि हम 24 घंटे में जांच करेंगे, लेकिन मैं उनसे ये मांग करूंगा कि वे शीघ्रता से इस पर कार्रवाई करें और श्वेता तिवारी माफी अकेले नहीं मांगे, लिखित में ये बयान जारी करें कि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी पुनरावृत्ति नहीं होगी। संस्कृति बचाओ मंच की चेतावनी सारे डायरेक्टर और जितने एक्टर्स हैं उनको चेतावनी देना चाहता है। जिस प्रकार हमने शाहिद नाडियावाल को भी चेतावनी दी थी, उसको गले पर बिठा के प्रतीकात्मक हमने घुमाया था। भोपाल में अगर हमारे देवी देवताओं का अपमान करने वाला कोई भी यहाँ पर आएगा तो उसको संस्कृति बचाओ मंच कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने आश्रम की बात करी, आश्रम की शूटिंग हुई यहाँ पर और मुझे अभी फिर पता चला है कि फिर से शूटिंग की अनुमति दे दी गई है। शासन को भी विचार करना चाहिए, क्या हमारी हिंदू जन भावनाओं के ठेस पहुंचाने की हर किसी को फ्री छोड़ दिया गया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ऐसी कैसी स्वतंत्रता कि कुछ भी बोलोगे और कुछ भी उत्तर करने लगोगे? अब ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका संस्कृति बचाओ मंच कड़ा विरोध करता है। कल हमारे कार्यकर्ता थाने में FIR दर्ज कराने के लिए जा रहे हैं श्वेता तिवारी के खिलाफ और उसके खिलाफ शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए, ये संस्कृति बचाओ मंच मांग करता है। ठीक है, गुलरेज जी कुछ कहना चाह रहे थे, अब अपनी बात रखिएगा। नहीं, मैं ये लोग जी जो बोल रहे हैं तिवारी जी, मैं इनसे सहमत हूँ और ये हमारी बहन बेटियों का भी अपमान है। हमारी संस्कृति में बहन बेटियां इस प्रकार के वक्तव्य कैमरे पर या कहीं भी नहीं देती हैं। ये महिला जो है निष्कृष्ट महिला है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी का प्रवक्ता हूँ और उस नाते बात कर रहा हूँ अभी। और जहां तक संस्कृति बचाओ मंच हो या आम नागरिक हो, उनको पूरा अधिकार है FIR करने का। हम तो ये कहते हैं एक बार 24 घंटे के अंदर जांच आने दो, हो सकता है कि सरकार खुद FIR कर देगी। ठीक है, जितेंद्र जी अपनी बात रखिए। और एक नहीं, मेरा एक निवेदन है कि मैं गुलरेज जी से भी निवेदन करूंगा कि जब मैं बोलूं तो कृपया शांत रहें। राखी जी, मैं आपसे ठीक है, एक मिनट। हाँ जितेंद्र जी, कुछ एक मिनट, कुछ उनकी बात रह गई है, वो बोलने में आ रही हूँ आपके पास। हाँ गुलरेज जी बोलिए। कि सब बातें मैं सर आंखों पे ले लूंगा, लेकिन जितेंद्र जी बस इतना कहते कि ये उस चीज का भी खंडन करते हैं जब राहुल गांधी कहते हैं कि मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं। जितेंद्र जी। राखी जी, सवाल इस बात का है कि जो बयान दिया है श्वेता तिवारी ने, ये क्षमा करने योग्य नहीं है। और इस पर भी अगर गृह मंत्री ये कहे कि 24 घंटे में जांच कराने के बाद कार्रवाई करूंगा, तो निश्चित तौर पर समझ में आता है कि गृह मंत्री भी छपास के लिए सब कर रहे हैं। आपका ये बयान आना था कि उसके ऊपर FIR दर्ज होना था। अब बचा क्या है जांच के लिए? क्या बयान आपके सामने नहीं आया है? मेरा ये कहना है कि देखिए, खाली श्वेता तिवारी की बात नहीं है, आश्रम सीरीज का जिक्र भी मैंने किया, चंद्रशेखर तिवारी ने भी आश्रम जिक्र का जिक्र किया। प्रभात झा आपके पास चाय पीने आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के परिवार का व्यक्ति हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहा है, आप उसके खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई कर रहे हैं? चंद्रशेखर तिवारी ने स्पष्ट किया है कि फिर से उसको शूटिंग की अनुमति दे दी गई। मेरा ये कहना है, पहले आप ऐसे लोगों को आमंत्रित करते हैं, उनसे बयान दिलवाते हैं और फिर उसका विरोध करने के लिए आप बयान देते हैं, क्योंकि आपकी मंशा ये है कि कोई महंगाई पे बात न कर पाए, कोई बेरोजगारी पे बात न कर पाए, मध्य प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर बात न कर पाए, कुपोषण पर बात न कर पाए। इसलिए इस तरीके के बयान देके एक आध महीना आप इस तरह की चलाते और बाद में टाई फिक्स हो जाता है। पुरानी घटनाओं से हमने ये सबक लिया है। आपके वन मंत्री विजय शाह का क्या बयान था एक महिला को लेकर के, एक अभिनेत्री को लेकर के? जब आप उस पर लगाम नहीं लगा पाए तो आपसे हम क्या उम्मीद करें? ये सरकार चूड़ियां पहन के बैठी है, रोज धर्म का अपमान हो रहा है। इसके बाद कहते हैं 24 घंटे बाद कार्रवाई करेंगे। हम चंद्रशेखर तिवारी जी की बातों से सहमत है और हम उनके साथ जाएंगे और FIR की बात करेंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, चाहे धर्म पर अपशब्द कहे गए हों या देश के लिए भी कहे गए हों, मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे मुद्दे बीच में आए, क्योंकि फिलहाल तो ये निश्चित तौर पर जो कहा गया है, देवी देवताओं का यदि अपमान है, धर्म की बात है
और आस्था की बात है, उस पे यदि आप करोगे तो कोई भी नहीं छोड़ेगा। और ऐसे ही हमारे देश के लिए होता है, हम जिस देश में होते हैं हम उसके लिए कुछ नहीं सुनते, और हमारे देश के लिए भी बहुत ऐसी टिप्पणियां आई हैं जिन पर सिर्फ शोर मचा है, किया कुछ भी नहीं गया। तो मुझे लगता है कि उन लोगों पर उनको छांट छांट के अलग किया जाए, और जिन लोगों ने इस तरह की टिप्पणी करी है बिना सोचे, अब क्योंकि सोचने का वक्त नहीं है, उनको ऐसी कड़ी सजा दी जाए ताकि बोलने से पहले वो सोचे, क्योंकि सिर्फ आप अपनी पब्लिसिटी के लिए इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं। हाँ, गुलरेज जी कुछ कह रहे हैं? देखिए, मेरे कांग्रेस के मित्र ने अभी जितनी बिल्कुल उग्रता से बात की है, मुझे लगता है कि इनके अंदर का भी इंसान जाग चुका है। क्या बात है गुलरेज जी, आपको शर्म नहीं आती? आप सरकार में बैठे और कह रहे 24 घंटे बाद कार्रवाई होगी। 24 घंटे के पहले कार्रवाई हो कैसे घूम रही है? आपको स्पष्ट करना चाहिए। आपकी सरकार दोषी है, आप लगातार इस तरह के कंट्रोवर्सी करके और यदि राहुल गांधी आएगा तो उनका मुंह काला कर दोगे आप। महिलाओं की स्थिति क्या है? आपके अंदर इंसान जाग चुका है, आपके अंदर की भावनाएं चिल्लाने से नहीं होता। देखिए, मुझे लगता है एक ऐसा विषय है कि ऐसे लोगों को हम लाकर सजा दिलाएं या कुछ ऐसा किया जाए ताकि ऐसी टिप्पणियां हमारे सामने दोबारा ना आए। सियासत का विषय ये नहीं है। कंप्लीट कर लेते मुझे लगता है कि मेरे देखिए, जहां तक 24 घंटे की बात है ना, हम सत्ता में हैं, उसकी सत्ता का धर्म होता है कि जांच किए बिना कुछ नहीं करे, लेकिन जांच 24 घंटे के अंदर होगी, पब्लिक डोमेन में रखेगी और कार्रवाई भी लिखी जाएगी। लेकिन अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता इतने उछल कूद मचा रहे हैं, मुझे लगता है कि अब इनके अंदर का हिंदू जाग चुका है। अब ये राहुल गांधी के उस वक्तव्य के ऊपर राहुल को भोपाल नहीं आने देंगे, और अगर राहुल गांधी आएंगे तो मुंह काला करके उनको घुमाएंगे। दूसरी चीज, ये मैं अब एक अंग्रेजी की कहावत है, उसको मैं हिंदी में उसका अनुवाद बोल रहा हूँ। कोई भी अपने आप पे नहीं ले प्लीज, कांग्रेस भी अपने आप पे नहीं ले। कांग्रेस जो अपने आप को शो करने की कोशिश कर रही है, अच्छा फेस रखने की कोशिश कर रही है, जबकि इनके क्रियाकलाप को सब जानते हैं। और ये कैसा है पता है, एक सुअर के मुंह पे आप लिपस्टिक लगाओ और सोचोगे कि सुअर खूबसूरत हो जाए, तो खूबसूरत हो जाएगा क्या? वो रहेगा तो वही। मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ ये बात, लेकिन एक इंग्लिश की कहावत है, उसका अनुवाद बोल रहा हूँ, मतलब समझे आप। देखिए गुलरेज जी, जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, ये आपका आडंबर है, ये आपका पाखंड है। आपने श्वेता तिवारी के ऊपर कार्रवाई न करके ये बता दिया है कि इस तरीके के बयानों को पसंद करते। आपके मंत्री विजय शाह विद्या बालन के खिलाफ बयान देते इस तरीके का। आपने उनको सरकार में रख के बता दिया है कि आप कहीं ना कहीं इस तरीके के बयानों से सहमति प्रकट करिए। आपने चंद्रशेखर तिवारी जी, गांधी पे बोलने के लिए मुझे लगता है, मैं बार बार कह रही हूँ ये सियासत का विषय नहीं है, लेकिन ये मानेंगे नहीं, लेकिन मुझे लगता है इससे महत्वपूर्ण ये है कि ऐसे लोगों को सजा तो मिले। बिल्कुल मिलेगी राखी, आप देखो 24 घंटे के अंदर। लेकिन मुझे बड़ी शर्म आ रही है, अब हम लोग प्रवक्ता है। चंद्रशेखर तिवारी जी अपनी बात रखिएगा, ठीक है। गुलरेज जी, जितेंद्र जी प्लीज। होना चाहिए कि राहुल गांधी ने जो बोला था मंदिरों को राहुल गांधी ने अभी आपके सरकार में खड़ी है, तो सरकार के बारे में आपका क्या कहना है? ठीक है, महिलाओं पर आपके इस तरीके के बयान हो जाते हैं, आप सरकार में बैठे, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप इस तरीके से। मुझे लगता है ये चर्चा राहुल गांधी और उस पर नहीं हो रही है, सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर बात आई है। प्लीज हम बात कर रहे हैं श्वेता तिवारी की, जो अपमान किया, जो भगवान का अपमान हुआ, उन पर क्या कार्रवाई हो, प्लीज। कार्रवाई होगी, ठीक है। चंद्रशेखर तिवारी जी। राखी जी, मेरा इसमें ये कहना है कि जिस प्रकार श्वेता तिवारी ने कहा, इसी प्रकार आपको मालूम है कि एक पूरी लिस्ट तैयार है। आप चाहेंगे तो ओम जय जगदीश, ओ माई गॉड, ओम जय जगदीश, टीके, तांडव, सत्यनारायण की कथा से लेके लव रात्रि से लेके साजिद नाडियावाल की फिल्मों पर, ऐसी फिल्मों का निर्माण करके या उनको विवादित करके ये लोग यही प्रयास करते हैं कि हमको टीआरपी मिल जाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अपने अंडर में जो है वेब सीरीज को लेके इनको आना चाहिए, इनके अंडर में ये काम करें। वेब सीरीज स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है, इसलिए इस प्रकार की पब्लिसिटी स्टंट ये लोग करते हैं। और मैं फिर चेतावनी देता हूं कि आने वाले समय में हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने कहा कि आप क्या करेंगे, हमारी महिला विंग किसी भी हद तक जाके श्वेता तिवारी जैसी अभिनेत्रियों को सही कर देंगी, और हर तरीके से हम सही करना जानते हैं। कल हमारे कार्यकर्ता
थाने में जाकर FIR दर्ज कराएंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, बयान पर बवाल, एक बात बिल्कुल सही है, श्वेता तिवारी ने कहा है, इसलिए श्वेता तिवारी भी और वो सब लोग भी जो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए इस तरह की बातें करते हैं, और यदि पब्लिसिटी के लिए ये बातें नहीं थी, ऐसे ही कह दिया, तो और बड़ा पाप आपने किया है, क्योंकि लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं भगवान से, भगवान शब्द से। तो मुझे लगता है थोड़ा सा सोच समझ कर बात कीजिए, ये सब चीजें अच्छी नहीं होती। बहुत सारी चीजें आपकी छवि भी बनाती हैं, आपकी छवि बिगाड़ती भी हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा सोचना चाहिए, और निश्चित तौर पर यदि कार्रवाई की बात हुई है तो 24 घंटे में इसके रिजल्ट दिखने चाहिए। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।